मैं यतीम खाने से जवान कबारी लड़कियां लाता और उनको टीके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया, मैंने उस बच्ची को अपने बिस्तर पे सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना रख सका। उस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कमसुन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थीं। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था, नहायत हल्की मिकदार में। इन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसे ताबीदारी हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ रुपए कमा लेता था। अभी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों को मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसुन बच्चे को मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां अब वो जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है, उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर ही हिलाया। मैं बदजात खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा। खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। उस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को उभारती थी और इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने उन यतीम लड़कियों में एक नहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उससे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उस लड़की ने मुझे याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई हुई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता या मेरे पास गुनाह करने की एक झूठी दलील थी। मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। उस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं वो गोहर नयाब जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं के साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठटक गया था। मगर मेरे ठटकने की एक वजह ये भी थी कि वो कमसुन लड़की जो मुश्किल 12 साल की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वह बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसकी हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसकी हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा से मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, न जाने जवान होकर क्या गजब ढाई
आएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे उसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे पास रहेगी और इसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़की सौंप देता था। मगर उस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं उस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देखती रही थी। उसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फर्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था, ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा रखते थे और एक 40 वर्ष की जवान औरत मेरे घर की मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, उसका आगे पीछे कोई ना था। जमाने की ठोकरों की जिद में आई तो मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वैसी एहसान मंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठटक गई थी। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उससे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए नहायत बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ गई थी, जबकि मैं चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, इसके जवान होने का मैं इंतजार करूंगा और जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूंगा। इसकी फिक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने उस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही, चूंकि इस बच्ची को देखने लगी जबकि बच्ची सहमी हुई थी, ना समझे से यहाँ वहां देख रही थी। उस वक्त इसके होश इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मर्द तस्वर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना पुरजोश हो रहा था। उस औरत ने बच्ची को नहला धुला कर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका और तमस्कर से मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और इस हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इसमें इस बच्ची को अपने शिकंजे से आजाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कमसुन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेज़मीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको भी इस हसीन बच्ची की इतलात दे दी थी। मैं जानता था वह याश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हो गए कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए।